नमस्ते विद्यार्थियों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका एक बार पुनः स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन 12वीं विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी के नाम से 3 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिनमें एक रचना 12वीं विरचित किरातार्जुनीयम भी है। बृहत्त्रयी में जो रचनाएं परिगणित होती है उनमें बच्चों 12वीं विरचित किरातार्जुनीयम, माघ विरचित शिशुपाल वधम तथा श्री हर्ष विरचित नेषधीय चरितम महाकाव्य है। ये तीनों महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं, जिसमें आज अपन किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। किरातार्जुनीयम के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बच्चों इसमें 18 सर्ग है और यह 12वीं की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु विद्यार्थियों महाभारत के सभा पर्व से ली गई है, जहां जो युधिष्ठिर है वो जुए में अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा साम्राज्य और यहां तक कि अपनी पत्नी को भी दांव में लगा बैठते हैं, जिसके कारण उनको वनवास में जीवन यापन करना पड़ता है। तो वनवास में रहते हुए एक वनेचर को दुर्योधन की राज्य व्यवस्था को जानने के बारे में भेजते हुए युधिष्ठिर जो है उसको भेजते हैं। वो वनेचर दुर्योधन की सारी राज व्यवस्था को जानकर वापस द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर को दुर्योधन के राज्य संचालन और राज्य व्यवस्था के बारे में विस्तृत रूप से कहता है। तो प्रथम श्लोक में यही है, श्रिये कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रज्ञा सुवृत्ति यमयोक्त वेदितुं सैवार्णिलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। इसका अन्वय देखिए, कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनी प्रजासु वृत्तिं वेदितुं यम अयुङ्क्तः स वर्णिलिङ्गिः वनेचरः विदितः सन् द्वैतवने युधिष्ठिरं समाययौ। कुरुणाम अर्थात कुरु जनपद के अधिपस्य यानी राजा दुर्योधन की, श्रियः राजलक्ष्मी का, पालनीम पालन करने वाले, प्रजासु उसका प्रजा के प्रति, वृत्तिम यानी व्यवहार को, वेदितुम यानी जानने के लिए, यम जिसे अयुक्तः नियुक्त किया था, सह वर्णिलिंगी वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किए हुए, वनेचरः वनेचर, विदितः सन् अच्छी तरह से उसकी राज व्यवस्था के बारे में जान करके, द्वैतवने द्वैत वन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, समाययो यानी लौट आया। अर्थात कुरु जनपद के स्वामी की राजलक्ष्मी के रक्षक दुर्योधन के प्रजा विषयक व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी का वेश धारण किया हुआ वनेचर सारा वृत्तांत जान करके युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में आता है और दुर्योधन की सारी राज व्यवस्था के बारे में, उसका प्रजा के प्रति व्यवहार, प्रजा का उसके प्रति जो लगाव था, जो व्यवहार था, वो सारी की सारी चीजें द्वैत वन में आकर के युधिष्ठिर से वो बता रहे हैं।
क्या बता रहे हैं, ये चलिए अपन अगले पद्य में देखते हैं। अगले पद्य को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपको ये बताना चाहता हूं बच्चों कि 3 प्रकार के जो मंगलाचरण होते हैं, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो किरातार्जुनीयम का जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक प्रकार का है। अब अगले पद्य की ओर चलते हैं। कृत प्रणामास्य महिं महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न व्यध्येतास्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महिं महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे हि हितैषिणः मृषा प्रियं वक्तुं न इच्छन्ति। कृत प्रणामस्य यानी प्रणाम करने वाले, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, जिताम जीती हुई, महिम यानी भूमि के संबंध में, महीभुजे राजा युधिष्ठिर के या राजा युधिष्ठिर को, निवेदयिष्यतः निवेदन करने वाले, तस्से उस गुप्तचर का, उस किरात का, मनः जो मन था वो न विव्यथे दुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ही यानी क्योंकि, हितैषिणः स्वामी का हित चाहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो मृषा यानी असत्य, प्रियम मधुर, प्रवक्तुम न इच्छन्ति नहीं बोलना चाहते। अर्थात किरात ने युधिष्ठिर को प्रणाम करके और उसके बाद में शत्रु के द्वारा जीत ली हुई पृथ्वी का वृत्तांत महाराज युधिष्ठिर से वर्णन करते हुए उस किरात का मन जरा भी विस्मित या जरा भी दुखी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले जो व्यक्ति है वो असत्य प्रिय बोलना की इच्छा कभी नहीं करते। अर्थात झूठा सच या ऐसा सच, अर्थात असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। इसलिए वो अपने स्वामी को अक्षरशः सत्य बात बताते हैं, भले ही वो सुनने में कड़वी हो या उनके लिए दुखदायी हो, लेकिन वो कभी भी असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते। अगले पद्य में बढ़ते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छतो रहस्यनुज्ञां दिगम्य भुव्रत ससोष्टबोधार्य विशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाचमाददे। श द्विषां विघाताय विधातुम् इच्छतः भुव्रतः अनुज्ञाम् अधिगम्ये रहसि सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। शब्दार्थ देखिए। स यानी उस वनेचर ने, द्विषाम अर्थात शत्रुओं के, विघाताय विनाश के लिए, विधातुम जो शत्रुओं का विनाश करना चाहता है या करने की इच्छा रखने वाले, इच्छते मानी चाहने वाले, भुव्रत यानी राजा की, युधिष्ठिर की, अनुज्ञाम अनुमति को, अधिगम्य प्राप्त करके, रहसी एकांत में, सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनी
शब्द सौष्ठव और अर्थ संपत्ति इत्यादि गुणों से युक्त विनिश्चितार्थ निश्चित अर्थ वाली वाणी को आददे यानी बोलना प्रारंभ किया। अर्थात उस वनेचर ने शत्रुओं को विनाश करने की इच्छा रखने वाले राजा युधिष्ठिर की अनुमति पाकर कि जब युधिष्ठिर ने उनको कह दिया कि बताइए आपने दुर्योधन के राज्य में जाकर क्या क्या देखा, तो ऐसी राजा युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके एकांत में बहुत ही गौरवपूर्ण शब्द सौष्ठव और अर्थ संपत्ति से युक्त और निश्चित अर्थ वाले वचनों को इस प्रकार से बोलना प्रारंभ किया। अर्थात वो जो उन्होंने वहां देखा, जो कुछ उन्होंने वहां सुना और जो कुछ उन्होंने वहां अनुभव किया, वो सारी बातें राजा युधिष्ठिर से उस ब्रह्मचारी ने कहना प्रारंभ किया।